कोई तकलीफ तो नहीं हो रही स्टार स्क्रीम? इतने गहरे घाव लगने के बावजूद मुझे लगता है कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे स्टार स्क्रीम। क्या फायदा ठीक होके, आप फिर से मेरी यही हालत कर देंगे। वक्त भी कैसे खेल खेलता है। कुछ ही देर पहले तुम वहाँ थे जहाँ मैं खड़ा हूँ और मैं तुम्हारी जगह पड़ा हुआ था। तुम मुझे दम तोड़ते देखना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे। लेकिन याद रखना वफादार स्टार स्क्रीम, आज के बाद तुम वही रहोगे और मैं यहाँ। स्टार स्क्रीम, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। मैं ठीक हूँ नॉकआउट, बिल्कुल ठीक। तुम बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो, अब हट जाओ मेरे रास्ते से। भले ही डार्क एनर्जॉन ने आप में दोबारा जान डाल दी हो मास्टर, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि उसका असली टुकड़ा दरअसल अब भी मेरे कब्जे में है। जैसे ही यूनिक्रॉन का खून मेरी रगों में दौड़ने लगेगा, मैं एक बार फिर से तुम्हारी जगह होऊंगा और तुम मेरी। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि सुनी हुई बातें सच हो सकती हैं और ये किस्सा इतना खिंच सकता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि मुझे डार्क एनर्जॉन का बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सिग्नल मिल रहा है। मेगाट्रॉन। और डार्क एनर्जॉन मिला कहां से? और इस बार वो उसका करेगा क्या? दोबारा मुर्दों की नई फौज बनाएगा? ज़ॉम्बीकॉन्स? उससे इसकी उम्मीद की जा सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि वो एक जानी पहचानी जगह पर दोबारा जा रहा है। यहीं पर स्काई को एक दफन किया गया था। जब जिंदा था तब मेरे सामने झुकने से इनकार कर दिया था, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करने वाला हूँ, तुम ना चाहकर भी मुझे ही मास्टर मानोगे। डार्क एनर्जॉन तुम्हें बना देगा मेरा गुलाम। हम जुड़ गए। मैं महसूस कर सकता हूँ। मेगाट्रॉन ने होश संभालते ही अपने शैतानी इरादों को अंजाम देने का काम शुरू कर दिया। बल्कहेड, बम्बलबी, रैचेट, चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी? अगर इसके पीछे डार्क एनर्जॉन है रैचेट, तो मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत पड़ेगी। आरसी, ब्रिज ऑपरेट करना है, समझ गई। उन्हें छोड़ना मत बल्कहेड, टुकड़े कर देना। मीको ने साथ जाने की जिद कैसे नहीं की? ये जरूर कुछ करने वाली है। ये नहीं सुधरेगी। जान प्यारी नहीं है क्या? मैं ज़ॉम्बीकॉन के इस मुकाबले को नहीं मिस कर सकती। मीको!
मेगाट्रॉन यहाँ नहीं है। उठो स्काईक्वेक, उठो! क्या टाइमिंग है, ज़ॉम्बी निकलने वाले हैं। मीको, तुम्हारा दिमाग खराब है? होगा तब ना। हे, पिछली बार मैंने मिस कर दिया था। हो सकता है आज के बाद फिर फोटो लेने का मौका ना मिले। हाँ, मेरा सेलफोन शायद बेस पर हाथ से गिर गया होगा। स्टारस्क्रीम, ऑटोबॉट्स, हिलना मत। तुम हिलना मत। जब तक मेरी रगों में डार्क एनर्जॉन है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका हाथ टूट गया, हमला करते हैं। चलो चलो, जल्दी उठ जाओ। मैं कमांडर स्टारस्क्रीम बोल रहा हूँ। मेरे कोऑर्डिनेट्स पर ग्राउंड ब्रिज खोलो, जल्दी। तुम्हारी वजह से मेरा फोन गिर गया, समझे तुम? तुम्हारे हाथ से गिरा तो मेरी क्या गलती? ये लोग यहाँ? बेस टू ऑप्टिमस, बच्चे गायब हैं। वो हमारे सामने हैं। ग्राउंड ब्रिज तैयार करो। दो ब्रिज? तुम तीनों अपने ग्राउंड ब्रिज में जाओ अभी। जल्दी चलो। रैचेट, ये क्या हो रहा है? दोनों ग्राउंड ब्रिज साथ खुल गए हैं, इसलिए एक दूसरे की ताकत खींच रहे हैं। मीको, हमें बच्चों को बाहर निकालना होगा। मेरा हाथ। इसके बारे में किसी से मत कहना, समझ गए तुम? तुम लोग ठीक हो? लगता तो है। ये सब कैसे हुआ? असली वजह नहीं जानता, लेकिन अगर एक ही कोऑर्डिनेट पर दो ग्राउंड ब्रिज की स्ट्रीम आपस में टकराती है, तो उसकी वजह से सिस्टम ओवरलोड भी हो सकता है। सकता है? हेलो, हो सकता नहीं, होता ही है। बच्चे तो ठीक होंगे ना? क्यों? हाँ। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? बल्कहेड, हम यही तो है। आसे, क्या बच्चे बेस पर सुरक्षित वापस पहुंच गए? नहीं, तुम्हें कहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या? बिल्कुल नहीं? ओके, तुम बताओ बल्कहेड। वो तुम में से गुजर गया, हम जिंदा नहीं हैं। मुझे भूत नहीं बनना। रुको, हम एक दूसरे को कैसे छुपा रहे हैं? रैचेट, क्या मुमकिन है कि बच्चे गलती से दुश्मन की जगह ट्रांसपोर्ट हो गए हों? नामुमकिन है। स्टारस्क्रीम हमारे बेस पर नहीं पहुंचा, इसका मतलब साफ है कि अदला बदली नहीं हुई है। हो ना हो बच्चे ऐसी जगह पहुंच गए हैं जिससे हम अनजान हैं। अनजान जगह जो जानी पहचानी है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। हम शायद अलग डायमेंशन में हैं, जैसे उसकी जगह पर किसी और वक्त में एक शैडो जोन। नहीं समझा। देखो, स्काईक्वेक की कब्र भी खाली है। स्काईक्वेक इसमें से निकला कब और हमने देखा क्यों नहीं? स्टारस्क्रीम जिस मकसद से आया था वो पूरा हो गया। इसके बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल हमें जैक, मीको और रैफ को ढूंढना चाहिए। आसी, हमें वापस बेस पर आना है। गाइस, संभल कर! बल्कहेड, वो तुम्हारे पीछे है। ऑसम, वो भी उन्हें नहीं छू सकता।
अगर वो भी वॉच को छू नहीं सकता? बिल्कुल हमारी तरह। मतलब हम शैडो जोन में फंस गए हैं डिसेप्टिकॉन ज़ॉम्बीज़ के साथ। हम भूत बने नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्द बन जाएंगे। चलो। जैक, मेरा चश्मा। दूसरा ले लेना। मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। कितने साल के हो? 90? कुछ सोचो। ठीक है। रुको। पकड़ के दिखाओ। ये लो दादाजी, अब चलो। हमें ऐसा जाल बनाना होगा जिससे वो कुछ ना जाए। किससे बनाएंगे? यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें सॉलिड है, एक हम और दूसरी जमीन। ज्यादा देर तक भाग नहीं सकते, लेकिन छुप तो सकते हैं। रैशेट, अगर बच्चे गलती से किसी अनजान जगह पर चले गए हैं तो क्या हम वहां के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं? अगर वो खोए होते तो मिको मुझे कॉल जरूर करती। उसे कॉल करूं? अरे हाँ। इसीलिए मिको ने फोन नहीं किया। मैं जैक को फोन करती हूँ। ज़ॉम्बीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि वो धीरे धीरे चलते हैं। क्या ये तुम्हारा फोन है? हेलो आरसी। जैक, मेरी आवाज आ रही है? कट गया। हेलो आरसी। कट गया। वाह, क्या बात है। 4th डिमेंशन में फोन का नेटवर्क नहीं है। अच्छा सुनो 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 सुनो, फोन बजा था, मतलब कनेक्शन तो है। शायद ऑटोबॉट्स हमें इसलिए देख और सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम हाइपर स्पीड में बढ़ रहे हैं। तो सुन नहीं पा रहे तो क्या वो पढ़ पाएंगे? SMS भेजो। हाँ, मुझे SMS करो। अगर मेरा फोन बेस पर हुआ तो वो उसे देख पाएंगे। भागते हुए टाइप कर सकते हो? मुझे एक जगह पर अस्थिर एनर्जी प्रोफाइल्स मिल रहे हैं जो सिग्नल तोड़ मरोड़ रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि उनमें से किसी में सही कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं। घनचक्कर, क्या तुम्हें ये जगह देखी हुई नहीं लगती? नहीं तो। हम बार बार इसी जगह का चक्कर काट रहे हैं। क्या बात है। उस धमाके की वजह से ये चीज भी यहीं फंस गई होगी। ये काम आ सकता है, इसे इस्तेमाल करते हैं। स्टारस्क्रीम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन हुआ, वो भी एक झटके में। सोचो मुझ पर क्या बीती होगी। मैं अपना काम कर रहा था और अचानक मेरा हाथ टूटकर गिर गया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेगाट्रॉन ने मेरा क्या हाल बना दिया है। डॉक्टर, नाराज क्यों होते हो? तुम्हें तो एक नया और आधुनिक हाथ लगवाने का मौका मिला है। कौन सा लगाऊं? वो जिसमें सोनिक कैनन है? भरोसेमंद चीज है, टिकाऊ है, पर दिखने में कुछ खास नहीं है। वैसे मुझे नल रे पसंद है। जितनी जबरदस्त दिखती है उतना जबरदस्त वार करती है। मुझे कोई नया मॉडल नहीं चाहिए। मुझे वही चाहिए जो मेरे पास पहले था, समझे? लेकिन स्टारस्क्रीम, तुम्हारे पुर्जे कुछ पुराने जमाने के हैं। मेरे पास वैसा कोई पुर्जा नहीं है। क्यों ना पुराने हाथ को ही जोड़ दें? वो तो तुम्हारे पास है ना स्टारस्क्रीम? वो दरअसल पूरी तरह से खराब हो चुका था। कुछ आइडिया है इसे चलाएंगे कैसे? इसमें ट्रिगर नहीं है। स्टारस्क्रीम उंगलियों से कुछ करता था।
एक ही मौका मिलेगा, इस पार या उस पार। क्यों लगा ना जोर का झटका? भागो भागो! जब ज़ॉम्बी नहीं भागता तो उसका हाथ इतना तेज कैसे भाग सकता है? मिंकू का फोन, ये ब्लिंक क्यों कर रहा है? एसएमएस आया है, दूसरे डिमेंशन में ज़ॉम्बी के साथ, बचाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? रैचेट, क्या सेल फोन के सिग्नल से तुम उनके लोकेशन का पता लगा सकते हो? यानी कि दूसरे डायमेंशन में खोज करूं? कोशिश करता हूं। मेरे डार्क एनर्जॉन में रोशनी, मेरा योद्धा जाग गया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या ले आया, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तुम सही थे नॉकआउट, मुझे अपना पुराना हाथी जोड़ना चाहिए, मैं उसे अभी ले आया। देखो, सभी टाइम डिलेस और आयोनोस्फेरिक डिस्टॉर्शंस के सिग्नल को समझने के बाद मुझे जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो उसी जगह के हैं जहां दोनों ग्राउंड ब्रिजेस खुले थे। और तुम उन्हें वहां भी ढूंढ चुके हो? हाँ ठीक कहा, लेकिन जहां से वो एसएमएस आया था उस डायमेंशन में अभी तक नहीं ढूंढा है। अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊं जिससे दोबारा वैसा ही धमाका हो पाए तो मुमकिन है कि मैं एक रेस्क्यू पोर्टल खोलकर उन लोगों को उस डायमेंशन से बेस पर ले आऊं? नहीं, इंटर डायमेंशनल ट्रैवल कोई मामूली बात नहीं है बल्कहेड। वॉर्टेक्स की दिशा बदलने की कोशिश करना बहुत खतरनाक हो सकता है। कुछ नया बताओ। अगर कोऑर्डिनेट्स में जरा भी ऊंच नीच हुई तो वो बच्चे कहीं भी पहुंच सकते हैं। क्या करें? ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। स्काईक्वेक, अपने मालिक के पास आओ। ये शैतान हमारे डिमेंशन में आया कैसे? नहीं आया, वो हमें देख नहीं सकता। स्टार स्ट्रीम को छोड़ो, अपने बारे में सोचो। फिर से भागना होगा। एक ग्राउंड ब्रिज पोर्टल। जरूर ये हमारे लिए ही खोला गया है। लगता है ऑटोबॉट्स को हमारा मैसेज मिल गया। क्या मेरा या उनका? अगर हम इसमें गए तो हम स्टार स्ट्रीम से टकरा जाएंगे, और अगर हम नहीं गए तो ज़ॉम्बी नहीं छोड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन है गोल गोल भागते रहो। और क्या? मेरे साथ आओ। अभी इंसान ये कहां से आ गए? ये मेरा हाथ नहीं है। जैक, मेको, रैफ, ऑटोबॉट्स फिर आ गए। अभी की अभी ग्राउंड ब्रिज खोलो, जल्दी। देखो, अगर कोई कसूरवार है तो वो मैं हूँ। आई एम सॉरी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अपनी गलती मान रही हो? मेको, तुम पर जो गुजरी वो सजा से कम नहीं था। हमें खुशी है कि तुम सब सलामत हो। अच्छा हुआ जो तुम्हारा फोन गिर गया था, पर इस बार तुम फोटो नहीं ले पाई। कोई बात नहीं, अब तो जिंदगी भर के लिए उस ज़ॉम्बी का क्लोजअप मेरे दिमाग में छप गया है। अब क्या हुआ? क्या मेगाट्रॉन ने फिर तुम्हें पटक पटक के मारा? मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। सच कहूँ स्टार स्क्रीम, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। वैसे तुम तो हाथ लेने गए थे ना?
संभल कर वार करना, मुझे वो जिंदा चाहिए। चौकन्ने रहना। क्या मैक को एक बार भी शक नहीं हुआ कि एक जख्मी डिसेप्टिकॉन से मिल रहा सिग्नल बिछाया हुआ जाल हो सकता है? अगली बार ये जरूर याद रखूंगा। अगली बार? ब्रेकडाउन का जो हाल तुमने किया उसकी वजह से तुम डिसेप्टिकॉन्स के रेडियो पर छाए हुए हो। एक एक्स डिसेप्टिकॉन होने के नाते मुझे तुम्हारे टुकड़े कर देने चाहिए, लेकिन एक पुरानी दुश्मन और उसके इंसानी दोस्त ने मेरे शिप को बर्बाद कर दिया है। मुझे उनका हिसाब चुकता करना है, दोनों का। क्या है कि जहाँ डिसेप्टिकॉन्स नहीं पहुँच पाते वहाँ मैं पहुँच सकती हूँ। बस कोई मेरी इस प्लेनेट से पहचान करा दे। इसमें मेरा क्या फायदा? तुम्हारी जान बख्श दूंगी। तुम्हें वो चाहिए ना जिसे तुम ट्रांसफॉर्मर कहते हो, क्यों है कि नहीं? आरसी के टुकड़े करने के बाद उसके सारे पुर्जे तुम्हारे होंगे, मेरा वादा है। मेरे साथ वॉक लेने के लिए थैंक्स जैक, तुम कितने अच्छे हो। इतनी रात को तुम्हारी आवाज यहाँ गूंजेगी। मॉम कच्ची नींद सोती है और मुझे नहीं लगता कि वो समझ पाएंगी कि क्या समझू जैक, यही कि इस महीने में तीसरी बार तुम देर से आए हो। मॉम, या ये कि तुम्हारे आज फिर काम पर ना जाने पर तुम्हारा बॉस फोन क्यों करता है, या उस ईमेल को जिसमें तुम्हारे आर्ट हिस्ट्री टीचर ने तुम्हारे क्लास में सोने की शिकायत की है। दोनों वर्ड ही कितने बोरिंग है, आर्ट और हिस्ट्री। कहीं वो अफवाहें सच तो नहीं है जैक? क्या तुम मोटरसाइकिल पर रेसिंग करते हो? नहीं, रुकिए, ये आपसे किसने कहा? छोटा शहर है, बातें होती हैं। मैं इमरजेंसी रूम में काम करती हूँ जैक, हर रोज हादसे देखती हूँ, इसलिए फिक्र है कहीं तुम किसी बुरी संगत में तो नहीं पड़ गए हो ना? क्या? नहीं, मेरे सभी दोस्त अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे। मैंने तुम्हें बाइक इसलिए चलाने दी क्योंकि तुमने कहा था कि तुम जिम्मेदारी से चलाओगे, लेकिन शायद तुम अपने किए वादे को भूल गए हो। याद आ गया मॉम, वादा निभाऊंगा, आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। देखते हैं कि कुछ हफ्तों तक इस बाइक से दूर रहकर तुम कोई शिकायत का मौका देते हो या नहीं। लेकिन कोई लेकिन नहीं, तुम घर और स्कूल के अलावा कहीं नहीं जाओगे, और अगर तुम बाइक पर जाना चाहो तो साइकिल ले जा सकते हो। ध्यान से सुनो जैक, अगर मुझे ये बाइक यहाँ खड़ी नहीं मिली तो अब जाओ, मुंह हाथ धोकर सो जाओ। आई लव यू। तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा। घबराओ मत आरसी, तुमसे रोज यहाँ मिलने आऊंगा। जैक, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं 2 हफ्तों तक एक ही जगह पड़ी नहीं रह सकती। नहीं, तुमने सुना नहीं मॉम ने क्या कहा? देखो आरसी, मुझे पहले ही उनसे इतने सारे झूठ बोलने का अफसोस है, ऊपर से तुम नहीं रुकी तो वो समझेंगी मैं सच में बिगड़ गया हूँ। गहरी सांस लो जैक, तुम्हारी मॉम नाइट ड्यूटी पर हैं। मैं उनके घर वापस आने से पहले आ जाया करूंगी, लेकिन वादा नहीं करती। हाय मॉम। जैक, आज तुम खाना बाहर से मत मंगाना, मैं आज घर जल्दी आऊंगी, इसलिए तुम्हारे लिए खाना बना कर रखूंगी। ऑलराइट? वाह, घर का खाना
क्या बात है। अच्छा, मैं रास्ते में हूँ, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, लव यू, बाय। फोन प्लीज, लग जा लग जा लग जा लग जा। हासी, तुम इस वक्त गैराज में ही हो ना? नहीं जैक, बाद में बात कर सकते हैं। नहीं, मॉम घर पहुंचने वाली हैं। अगर तुम वहाँ उनसे पहले नहीं पहुंची तो मॉम मुझे तो छोड़ेगी नहीं, साथ ही मुझसे तुम्हारे सारे पार्ट्स भी बिकवा देंगी। बम्बलबी, इनसे अकेले निपट लोगे? रैचेट, ब्रिज खोलो। जैक, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मोटरसाइकिल कहाँ है? आप क्या कह रही हैं? वही है जहाँ से छोड़ा था। क्या तुम्हारा कोई दोस्त इसे चुपके से यहाँ ले आया, या ये अपने आप यहाँ पहुँच गई? ठीक है मॉम, आपको सब सच बता देता हूँ। अपना दिल थाम लीजिए। मेरी मोटरसाइकिल दूसरे प्लैनेट से आई एक सेंटिएंट रोबोटिक ऑर्गेनिज्म है। इनकी एक टीम अर्थ पर है जो खुफिया जंग लड़ रही है, और मैं स्कूल के बाद इसके क्रू के साथ ही सारा वक्त गुजारता हूँ। जैक, एक मजे की बात बताऊं, ये इसका असली रूप नहीं है। असल में ये एक बड़ी सी रोबोट है जो बाइक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बस करो जैक। डरो मत आरसी, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। लगता है शर्मा रही है। आरसी, चलो, छुपने की जरूरत नहीं है, ना ही झूठ बोलने की। चलो ना, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तो जिसे मैं बुरी संगत समझ रही थी, वो एक साइंस फिक्शन क्लब है। मुझे अभी काम पर जाना है, घर लौटकर इसके बारे में बात करेंगे। साथ देने के लिए थैंक्स पार्टनर। मुझे दोष मत दो, याद है मैंने जानता हूँ, तुम्हारा वजूद ही नहीं है। उस धमाके से तुम्हारी शिप को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर शिप से मिली रिकॉर्डिंग के कुछ फ्रेम्स ठीक कर पाया है। ये वही है, मेरा जैक। ये मिल जाएगा, बस इसकी इमेज को वेब के जरिए हर जगह पहुंचाना होगा। वैसे वो वेब अलग है। ये तो बहुत ही जल्दी मिल गया। ये गवर्नमेंट का डेटाबेस है। सोशल नेटवर्किंग पेज है। जैक डार्बी की जितनी जानकारी चाहिए वो सब मिलेगी। उम्र 16, जैस्पर नेवाडा। मॉम जून डार्बी, एक नर्स है। शायद मैंने जैक को ज्यादा ही डांट दिया, लेकिन उसने झूठ कहा। अगर मैं उसे डांटूंगी नहीं तो वो आरसी, मॉम घर पर पहुंची? उनकी कार नहीं दिखी। पता नहीं, मैं तो ब्रिज के जरिए यहाँ झट से आ गई। ओह, तुम्हारे लिए एक पैकेज आया है। हेलो जैक। साइलस। क्या कहा? मैं समझा नहीं। मैक। इन्हें पता है मैं कहाँ रहता हूँ? हम तुम्हारे बारे में जितना जानते हैं उतना तुम भी नहीं जानते। मिसाल के तौर पर तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कहाँ है? उन्हें कुछ मत देखो जैक, हम उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, बल्कि हम तो माँ और बेटे को जल्द से जल्द मिलवाना चाहते हैं। तुम्हें और आरसी को बस इस कम्युनिकेटर में दिए जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करना है। वो तुम्हें सीधे हमारे ठिकाने पर ले आएंगे। आरसी, मैं बताना भूल ही गया कि वो कम्युनिकेटर सिग्नल और दिमाग दोनों पर असर करता है। अगर कम्युनिकेशन टूटा या ऑटोबॉट्स को बुलाने की कोशिश की तो मिस डार्बी के अंजाम के जिम्मेदार तुम दोनों खुद होगे।
काश मैं इस सब में पड़ा ना होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। जैक, मैक सिर्फ मुझे हासिल करना चाहते हैं। एक बार मैं उनके हाथ लग गई तो वो तुम्हारी मॉम को छोड़ देंगे। यानी एक को खोना ही पड़ेगा। तुम भी तो अपनी ही हो। तो कोई प्लान है? वही पुराना। मॉम, जून को ढूंढ रहे हो? वो यहीं कहीं झूल रही होगी। एराक्निड! ये यहाँ क्या कर रही है? इनकी मदद करो प्लीज। ये तुम्हारी तरह इंसान है। तुम एराक्निड को ऐसा नहीं साइंस के ऐसे अजूबे के सामने चंद इंसानों की जिंदगियां तो बहुत छोटी सी कीमत है। आरसी, मैं तुमसे बाद में अकेले में बात करूंगी, प्रॉमिस। आगे बढ़ो। इंसानों के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती, लेकिन एक बात जान गई हूँ कि तुम लोगों को अपनी फैमिली प्यारी होती है, और इसलिए अगर मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी फैमिली को तड़पाऊंगी तो बदला लेने में और ज्यादा मजा आएगा। अगर मेरी मॉम को कुछ भी हुआ तो... तुम्हें पता है ना मुझे खेल खेलना पसंद है ना जैक? तो तुम्हें अपनी मॉम को बचाने का एक मौका देती हूँ। मैंने उन्हें नजदीक ही टांगा है। अगर तुम 12 बजने से पहले उन्हें बचा पाए तो मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगी। डील? और नहीं कर पाया तो? तुम अच्छी तरह जानते हो। प्लीज इसे ऐसा मत करने दो। हमें जाने दो। हम किसी से नहीं कहेंगे। बस बहुत हुआ। चलो जैक, अब खेल शुरू करो। 6 मिनट बचे। मॉम! मॉम! सौदे के हिसाब से तो इस पर हाथ साफ करने का मौका पहले उस मकड़ी को देना चाहिए, लेकिन मुझे शक है कि उसका काम होने के बाद वो हम पर भी हमला कर देगी। सर, इस वक्त इसे साथ ले जाने का कोई साधन नहीं है। तो हम कुछ पुर्जे ले जाएंगे। टुकड़े कर दो इसके। जैक, तुम यहाँ कैसे आ गए? ये लोग कौन हैं? मैं यहाँ कैसे पहुँची? ये क्या हो रहा है? घबराइए मत मॉम, मैं आपको निकालता हूँ। जैक, रोबोट्स वाली बात सच है? मैं वक्त पर पहुँच गया। गलत कहा जैक। इस खेल में तुम्हें 12 बजने से पहले इन्हें ढूंढना नहीं बल्कि इन्हें बचाना था। वक्त खत्म हुआ। बैठ जाओ और खौफनाक मंजर का मजा लो। जल्दी करो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। वैसे जैक, ये तुम्हारी मॉम है तो तुम्हें सजा चुनने का हक है। तो तुम ही बताओ कि सिर्फ मारूं या तड़पा तड़पा के मारूं? नहीं, नहीं। जैक, तुम्हारी मॉम का फैसला करो, उनसे इंतजार मत कराओ। तुम जाने दो हमें। सिर्फ एक ही पुर्जा ले जाने का वक्त बचा है, सीधा दिल ही निकाल लो।
भागने दो उसे, उसकी कमजोरी मिल गई, वो भी मिल ही जाएगी। जैक, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो क्यों ना इन्हें ही फैसला करने दो। मॉम, आई एम सॉरी। जैक, ये तुम्हारी मोटरसाइकिल थी ना? मैं सब बताऊंगा मॉम। रुको, मैं तो बता चुका हूँ। ब्रेकडाउन नहीं संभला तो मैं तुम्हें क्या खाक संभाल पाते। मॉम! अभी आई जून। उस मकड़ी को निशाना बनाओ। ये हम तक पहुंचे कैसे? हमें जाने दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। हमें बचाने के लिए थैंक्स। पता नहीं था इसमें डिसेप्टिकॉन्स भी शामिल है, वरना प्राइम को भी ले आता। अच्छा हुआ नहीं लाए, मॉम आज पहले ही काफी कुछ देख चुकी है। फिर से नहीं। वाकई काबिले तारीफ है, जीनियस। मिसेस डार्बी, मैं हूं स्पेशल एजेंट विलियम फाउलर। आपको सच्चाई जान लेनी चाहिए। दरअसल पिछले कुछ महीनों से जैक एजेंसी में मेरे लिए काम करता आ रहा है। एजेंट फाउलर, इन्हें ये बात हजम नहीं हुई। ये सही कह रहा है। एजेंट फाउलर बिना सबूत छोड़े भाग गए, सही कहा ना? और ये तुम्हारी क्या है? मोटरसाइकिल, रखवाली, ऑटोबॉट, दोस्त। मैं आरसी हूँ। थैंक यू आरसी। आपको राइड पर ले जाने के वादे को पूरा करने का वक्त आ गया।
मॉम, मिलिए मेरे साइंस फिक्शन क्लब से।